हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेस्टिवल्स आने वाला है और करवा चौथ भी आने वाला है। तो जो औरतें परम सुंदरी बनना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। आप चारों तरफ ही औरतें सजी सवरी दिखती है करवा चौथ पे, तो इतना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कहती हूँ कि ज़रूरी थोड़ी है जब आप फास्ट रखें तभी आप तैयार हों। तैयार होने का हक तो हर औरत को है, और ये तो इतना अच्छा मौका है जहाँ औरतों का ही सिर्फ त्यौहार होता है और चारों तरफ औरतें सजी सवरी दुल्हन सी बनी हुई दिखती हैं। पर्सनली बहुत पसंद आता है कि चारों तरफ औरतें तैयार होकर घूम रही होती हैं और एक से एक सुंदर लगती हैं। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं कि किस तरह से आप गेटअप ले सकते हो। मैं आपको ये जो लुक है, करवा चौथ का जो लुक है, वो दो तरह से दिखाने वाली हूँ। तो दो वीडियो आएंगे इसके, एक तो थोड़ा ग्लैमरस अवतार बॉलीवुड टाइप में, और एक टिपिकल जो बनारसी साड़ी है मेरी मम्मी की, मैं वो पहन के दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे पास जितनी बनारसी साड़ी है वो सारी मेरी मम्मी की हैं। मैंने उनसे झपट ली थी, और जब मैं छोटी थी, जब टीनेज थी, और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को करवा चौथ पे ही जनरली दिलाई हुई हैं, तो मैंने वो साड़ियाँ, क्योंकि मम्मी अब पहनती नहीं हैं, तो मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि ये साड़ियाँ मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे बचपन से ही उनकी वो साड़ियाँ बहुत पसंद थी। तो अब वही लुक, उन्हीं की साड़ी से मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ करवा चौथ का। साड़ी ये उल्टी तरफ है एक्चुअली साड़ी की, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए प्योर जरी का काम है और ये प्योर बनारसी है और काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें शाइन, इसका जो टेक्सचर है, सब कुछ एज इट इज़ है जैसे पहले था, इतने सालों पहले था जब मम्मी ने ये साड़ी पहनी थी। कॉन्ट्रास्टिंग कलर वलर इसका बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये ना ब्लूइश पर्पल है और ये इसका पल्ला है पिंकिश मजेंटा में। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये पल्ला है और इस तरह से इसमें बूटियाँ बूटियाँ बनी हुई हैं, बूटियों की लाइन बनी हुई है पूरी साड़ी में। और ये जैसे वो शैडो वाली साड़ी होती है ना, धूप छाँव वाली, ये वैसी साड़ी है और थोड़ी सी हैवी है जस्ट बिकॉज की प्योर बनारसी है इसलिए। तो मैं अब इसके साथ ड्रेप करने वाली हूँ। एक मैंने ब्रोकेट का ब्लाउज़ ले रखा है, क्योंकि ऐसी साड़ियों पे हमेशा ही ध्यान रखिए, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली साड़ियाँ होती हैं ना हमारी, तो उनके साथ जो ब्लाउज़ है बहुत ज़्यादा अलग तरह का नहीं चलता है। लाइक आप नेट का ब्लाउज़ या लेस का ब्लाउज़ नहीं पहन सकते हैं इनके साथ, या कुछ इस तरह का फैब्रिक जो बिल्कुल अपोजिट हो इनसे, वो मत पहनिए। टिशू विशू का मत पहनिए। तो इसके साथ जो चढ़ेगा ये चलेगा, या ऑर्गेन्जा का भी मत पहनिए। जो इसके साथ चलेगा वो चलेगा या तो बनारसी का, या ब्रोकेट, या फिर साटिन में चलेगा बिल्कुल। और शाइनी होना चाहिए, थोड़ा शाइन होनी चाहिए, तभी इसको कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसी साड़ियों। दिस इज़ द ब्रोकेट ब्लाउज़ जो पैडेड है, मैंने रेडीमेड लिया हुआ है और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। तो आप इस तरह का अगर बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक, वो महारानी स्टाइल लुक लेना चाहते हैं, तो ये वाले ब्लाउज इस तरह के पहनिए। या फिर मेरा एक अभी लास्ट टाइम वीडियो आया था, पैरेट ग्रीन साड़ी थी, इसमें ग्लैमरस वर्सेस क्लासिक मैंने लुक दिखाया था, उसका ब्लाउज़ भी बहुत इतना प्यारा कलर है वो कि ऑलमोस्ट इस तरह की 90% ट्रेडिशनल साड़ीज़ पे जाता है। तो उसे भी पहना जा सकता है और इसे भी पहना जा सकता है, दोनों में लुक अलग अलग आएगा। और जैसा मैं कह रही हूँ, करवा चौथ का जो ये जो मैं लुक है, करवा चौथ के लुक है, इसके दो वीडियो बनाऊँगी। एक ग्लैमरस टाइप का इसी साड़ी के साथ जो बनाने वाली हूँ, दो ब्लाउज पेयर करके, वो अलग बनाऊंगी। प्लस जो दूसरी साड़ी होगी, जो आप बिल्कुल स्टाइलिश बॉलीवुड स्टाइल का स्टाइलिश ग्लैमरस लुक, वो मैं अलग साड़ी से दिखाऊंगी आपको। अभी फ़िलहाल हम पहनेंगे बनारसी साड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी जाने वाली है करवा चौथ के लिए। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए मैं साड़ी ड्रेप करके आ जाती हूँ, और इसके साथ एक्सेसरीज़ मैं तब दिखाऊँगी जब मैं साड़ी ड्रेप कर लूँगी। सो आई हैव जस्ट ड्रेप द साड़ी, और मैंने फ्री पल्लू छोड़ा है। आप देखिए, आप ये भी रिच लुक है और साड़ी का भी रिच लुक है। तो ये तभी कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा जब ये इसी की कैटेगरी का ब्लाउज़ हम पहनेंगे। कभी भी मैं यही बात हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम लोग जो लेस की साड़ी होती है उसके साथ ब्रोकेट का ब्लाउज़ नहीं चलेगा, या ट्रेडिशनल लुक का ब्लाउज़ नहीं चलेगा, ऐसे ट्रेडिशनल लुक की साड़ी के साथ जो मॉडर्न लुक के ब्लाउजेज़ हैं वो नहीं चल पाएंगे। हाँ, ऐसे चलेंगे कि आप टिशू का या सिल्क का, या फिर क्या कहते हैं सैटिन का ब्लाउज़ ऑफ स्लीव्स का पहन लें, मतलब ट्रेंडी लुक में उसकी स्टिचिंग हो रखी हो, लेकिन उसका जो फैब्रिक है वो उसे कॉम्प्लीमेंट देने वाला हो। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। और एक और चीज़, जो ये साड़ियाँ होती हैं वर्क वाली या फिर बनारसी, ये थोड़ी हैवी होती हैं, तो इसे सेफ्टी पिन से बहुत अच्छे से सिक्योर कर लें।
और आपके जो पेटीकोट का ड्रॉ स्ट्रिंग है वो भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसके वज़न को झेल ले। तो ये देखिए मैंने अभी पहन ली है। ये मेरा रेडीमेड ब्लाउज़ है, मुझे याद नहीं मैंने कितने का लिया था, और मैंने सिंपल प्लीटेड साड़ी पहन ली है। और आप चाहे तो इसे, अब जैसे मैंने फ्री पल्लू छोड़ा है, आप अगर बिल्कुल इस पर बेल्ट लेना चाह रहे हैं लेकिन साउथ इंडियन या फिर साउथ इंडियन लुक लेना चाह रहे हैं, तो बेल्ट रेप करने के लिए आप चाहें तो इसे प्लीटेड पल्लू लें और तब बेल्ट लगा सकते हैं आप। तो अभी मैंने फ्री पल्लू छोड़ा है और देखिए अब मैं हेयर डू करने वाली हूँ और एक्सेसरीज़ भी पहनूँगी इसके साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से। अब मैं ईजीएस्ट हेयर डू आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा थोड़ा ब्रॉड है फेस, अदरवाइज़ आप पोनी टेल बना के बस इसे राउंड एंड राउंड कर लीजिए तो बहुत अच्छे से आपका हेयर डू बन सकता है। अगर आपका चेहरा भी मेरी तरह थोड़ा ब्रॉड या ज़्यादा राउंड है तो आप थोड़ी पफ़ी हेयर स्टाइल बनाएं ताकि इलोंगेटेड लगे। तो अभी मैं जो बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल हेयर डू करने वाली हूँ। और देखिए मैंने टेल कॉम लिया हुआ है। ये देखिए इससे ना बाल उठाने में बहुत इजी रहता है। और मुझे चाहिए होंगी बॉबी पिन। अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। आप सेक्शन ले लीजिए बालों का, हाफ, और कुछ नहीं करना है आपने उसे ना, सिर्फ ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से सिंपली ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से ले लिया। फिर नेक्स्ट सेक्शन ले लीजिए आप, और नेक्स्ट सेक्शन को भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और इसके ये जो पहले वाला था आपके पास बंच, उस पर डाल दीजिए। इसी तरह से आप नेक्स्ट इसी तरह से एक और सेक्शन ले लीजिए और उसे भी ट्विस्ट कर लीजिए जैसे मैं करूँ। और थोड़ा सा ना लूज़ ट्विस्ट कीजिएगा ताकि पफीनेस रहे उसमें। और इसे भी इन्हीं बालों के ऊपर ऐसे डाल दीजिए। और ये सिर्फ यहाँ तक करना है और हमने इसमें ना बॉबी पिन से इसे सिक्योर कर देना। आप देखिए थोड़ा सा पफीनेस आ गई मेरे बालों में, बॉबी पिन की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर लूँगी। ओके, अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह का पफीनेस कर सकती हूँ। थोड़ा सा थिक सेक्शन लीजिए और देखिए उसे ट्विस्ट किया, और फिर दूसरा सेक्शन लीजिए, फिर उसे भी ट्विस्ट कर दीजिए और पहले वाले सेक्शन के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। बस सिंपली कुछ नहीं करना, अंदर की साइड को उसे डाल दीजिए। और ये भी मेरा देखिए 2 सेक्शन में ही हो गया है। फिर इसे बॉबी पिन की हेल्प से मैं सिक्योर कर रही हूँ। अब देखिए चेहरे का ना फ्लैट लुक नहीं आएगा, थोड़ा सा इलोंगेटेड लुक आएगा। और मैंने सिंपली अब मैं एक पोनी टेल बना लूँगी। मेरे को इसी तरह के रबर बैंड ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये रबर बैंड ज़्यादा बालों को खींचते नहीं हैं, हेयर फॉल कम होता है इनसे। आप जितना ऊंचा बन सकता है उतना जूड़ा बना लीजिए, ऊंचा, उतनी पोनी टेल ऊँची बना लीजिए सारे बालों की। सिंपल मैंने एक पोनी टेल बना ली है सारे बालों की। और अब मैंने इसका एक जूड़ा बना देना है थोड़ा सा बड़ा सा। अगर आप बड़ा जूड़ा ना बना पाएँ, अगर आपके बाल हल्के हैं, तो आप जो मैंने आपको स्टफिंग दिखाई थी लास्ट टाइम वाले वीडियो में, पैरेट ग्रीन वाली साड़ी का जो मैंने वीडियो बनाया था, वो मैं वीडियो यहाँ ऐड कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। वो स्टफिंग आप ले लीजिए तो उससे थोड़ा सा, अगर आपकी बालों की कम है कंसिस्टेंसी, तो बहुत हैवी जूड़ा बन जाता है उससे। पिन्स है मेरे पास जिन्हें यू पिन्स भी कहते हैं, इससे मैं इस जूड़े को सिक्योर कर लूँगी। आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। वो सीक्रेट ये है कि जो ग्रीन कलर की जो ज्वेलरी होती है वो जनरली बहुत सारे कपड़ों के साथ जाती है। आप चाहे कोई भी डिज़ाइनर फ़ोटोज़ देख लीजिए, जो डिज़ाइनर होते हैं जितने भी, सब्यसाची देख लीजिए या कोई और देख लीजिए, मनीष मल्होत्रा देख लीजिए, उसमें जो जितनी बॉलीवुड डिवाज होती हैं वो जो है, चाहे ये वाला कलर हो या रेड कलर हो या वाइट कलर हो या ब्लैक कलर हो, तो उसके साथ ग्रीन ज्वेलरी को सबसे ज़्यादा पेयर करती हैं, सबसे ज़्यादा। अगर आपके पास एकदम कॉन्ट्रास्ट में या फिर मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है तो आप ग्रीन, यू कैन गो फॉर ग्रीन ज्वेलरी। अभी जैसे इसमें जरी का काम है तो इसमें मैं गोल्डन के लिए भी जा सकती हूँ, बट आई विल गो फॉर ग्रीन ज्वेलरी, जैसे कि डिज़ाइनर वाले लुक में दिखाई देता है। सो दिस इज़ द चोकर सेट विच आई विल बी गोइंग टू पेयर विद दिस।
वैसे मेरे पास एक टेम्पल ज्वेलरी भी है जो मैं इसके साथ पेयर कर सकती हूँ। तो देखिए, और इसके साथ रिच ज्वेलरी ही जाती है, तो इट्स गोइंग वेल विद दिस। और द इयरिंग्स, एंड फोर ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया हुआ है एक्चुअली 20 रुपये में। तो सॉरी, मैं ये दिखाना भूल गया आपको। तो आप इस तरह की एक्सेसरीज ले सकते हैं। देखिए, ये नकली गजरा है, देखिए ये गजरा है, और ये इसमें बहुत अच्छे से और कर लीजिए जो धागा है इसका यूपिन से इसमें फोल्ड करके, और हो गया मेरा। थोड़ा सा मेकअप में मैं टचअप देना चाहूँगी, और जो कड़े हैं वो मैं कड़े पेयर करूँगी, बैंगल्स नहीं लूँगी, कड़े इसके साथ मैं करूँगी जैसे डिज़ाइनर चल रहे हैं आजकल। लिपस्टिक मैं थोड़ा डार्क का शेड लेने वाली हूँ जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और ये देखिए, ये कड़े हैं जो मैं इसके साथ कैरी करने वाली हूँ। आप चाहें तो दोनों हाथों में कैरी कीजिए, या फिर सिंगल हाथ में भी कैरी कर सकते हैं कड़ों को। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, इस तरह की साड़ी में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, जो फंसने वाले कपड़े होते हैं, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा संभल के एक्सेसरीज़ पहना कीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ें फंसने वाली होती है ना, वो इनके साथ नहीं पहननी चाहिए कभी भी। तो दिस इज़ द करवा चौथ लुक। और आई थिंक मुझे बिंदी लगा लेनी चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बिंदी के बगैर इस तरह का लुक कंप्लीट नहीं लगता। वैसे बिना बिंदी के ही बहुत अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन बिंदी के साथ ये और चार चांद लगा देगा। इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो बिंदी प्लेन ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती है रादर देन किसी और तरह की मतलब कुंदन वुंदन वाली बिंदी से। दिस इज़ द होल लुक फॉर करवा चौथ। के साथ जो मैं वो जो ब्लाउज़ कह रही थी आपसे, वो भी ड्रेप कर सकते हैं, और उसके साथ एक्सेसरीज़ लेकिन दूसरी हो जाएंगी, और लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लाइकवाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी सिर्फ ब्लाउज़ और एक्सेसरीज़ चेंज करूँगी मैं। सीन दिस ब्लाउज़ अर्लियर जो मैंने पैरेट ग्रीन साड़ी के साथ पहना था, तो ये इसके साथ भी चलेगा। और रेड कलर की अगर प्लेन साड़ी ली जाए उसे भी ग्लैमराइज़ करने के लिए ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा बिल्कुल चेंज कर देगा लुक को। तो चलिए मैं इसे चेंज करके आती हूँ और देखते हैं ज्वेलरी बदलने से कैसे लुक चेंज हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। आज यू कैन सी आई हैव चेंज द ब्लाउज। तो अब मुझे ब्लाउज चेंज करने के बाद मुझे एक्सेसरीज चेंज करनी है। तो दीज आर द इयरिंग्स विच आई विल बी गोइंग टू कैरी विद दिस, और ये बहुत अच्छे इसके साथ मैचिंग जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। तो मैं ये पहन रही हूँ। अगर आपके पास चांद वाली हैं तो आप चांद वाली भी पहन सकते हैं, इनके साथ बहुत अच्छी लगती है बनारसी के साथ। आप देखिए लुक चेंज हो गया है। अब मैं चाहूँ तो ये जो गजरा है ये हटा सकती हूँ, और ये बिना बिंदी के भी अच्छा लगेगा लुक, और बिंदी से भी लगेगा। ये देखिए ऑल एक्सेसरीज़ के साथ फिर से चेंज हो गया लुक। सो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या कैरी करते हैं, उसके साथ क्या एक्सेसरीज़ लेते हैं। तो अगर आप ग्लैमरस लुक लेना चाह रहे हैं तो जो हेवी एक्सेसरीज़ हैं उन्हें कम कर दीजिए, और अगर आप बिल्कुल टिपिकल महारानी टाइप का लुक लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनारसी राजाओं रानियों वाला लुक लेना चाह रहे हैं, तो ज्वेलरी थोड़ी हैवी रखिए। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ग्रीन कलर की ज्वेलरी मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ जाती है, तो ग्रीन कलर की ज्वेलरी को हमेशा आपके पास ना 2-3 जोड़ी आप ग्रीन कलर की ज्वेलरी अलग अलग तरह की कुंदन में, मीनाकारी में, या फिर किसी और तरह की चीज़ों में वो रख सकते हैं आप। तो ये देखिए ये ज्वेलरी भी इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। आप मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, या फिर आप विडो हैं, आप अपनी खुशियों को बरकरार रखिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के नहीं होने से, मैं समझ सकती हूँ कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका होना नहीं होना बहुत मैटर करता है, लेकिन लाइफ रुकती नहीं है, तो सजना संवरना भी नहीं रुकना चाहिए। तो क्योंकि जैसे हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं बंद करनी चाहिए। लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी और उसे चलते रहने दीजिए। सजिए, संवरिए, सुंदर लगिए।
दोनों में से कौन सा लुक आपको अच्छा लगा है ज़्यादा, वो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हों तो वो भी प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।